जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आपके अपने परिवार टॉप तक पर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे एनटीपीसी जो भर्ती थी उसके एग्जाम 5 जून से शुरू हो चुके हैं, जो कि 24 जून तक चलेंगे। ये बात सभी को पता होगी। उसके अलावा बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है और वो कमेंट में ही पूछ रहे हैं और मुझे इंस्टा फेसबुक पे ही मैसेज करेंगे, सर हमने जो तैयारी करी है, देखिए तैयारी तो सबने कर ली, पर दिमाग में एक रहता है यार कितना कम से कम नंबर लाया जाए कि सीबीटी 1 तो क्लियर हो ही जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है जो आप खुद समझ पाओ, ऐसी चीज हम करने वाले हैं यहाँ पर, और वो है 2019 और 2025 का आपस में कंपेरिजन, जिससे आप साफ साफ देख पाओगे कि यार पहले कितने फॉर्म निकले थे, उसके कंपैरिजन में कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था और अब कितनी वैकेंसी निकली है और कितने बच्चे इस बार फॉर्म भर चुके हैं, जिससे आप एक अच्छा सा डाटा पर सेट कंपटीशन का पता लगा पाओगे और आपको एक टारगेट मिल जाए कि यार इतने टारगेट तो मार्क्स हमें रखने की, इतने मार्क्स तो हमें लाने ही लाने हैं। तो सारी चीज़ों पर आते हैं, तो इसी हिसाब से सारी चीज़ें देखते हुए चलते हैं। बट उससे पहले एक चीज़ जो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रही है वो है मेरे भाई 7 और 8 जो जून है उसके लिए एग्जाम, कि 7-8 जून वाले जो बच्चे हैं, 5 और 6 जून का जिन जिनको एग्जाम है उन सबके तो सिटी इंटीमेशन आ गए हैं। परंतु मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद अब अगर कोई भी बच्चा जिनका 5 और 6 के अलावा पेपर है, उनके साथ क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है अभी तक, डियर कैंडिडेट सिटी स्लिप इज नॉट लाइव येट फॉर योर एप्लीकेशन। अब ये क्यों दिख रहा है, इसका कारण क्या है, क्योंकि देखिए जो 7 और 8 जून वाले बच्चे हैं, कहीं ना कहीं अभी तक कोई भी ऐसा बच्चा नजर नहीं आया जिसका 7 और 8 जून को पेपर है। तो जिस वजह से, क्योंकि देखिए अभी तक अगर 7 और 8 जून को पेपर होता तो इसकी गारंटी है अभी तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी बच्चे के थ्रू पता लग जाता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कनेक्शन में होते हैं जिनसे मैंने बोल रहा है, पर शायद 7-8 जून का अभी तक तो कोई बच्चा नहीं दिखा। तो ऐसा क्यों है कि 7-8 जून को किसी का एग्जाम नहीं है क्या? तो देखिए 5 जून से लेकर 24 जून तक पेपर है, आप सभी को पता है। अब ऐसा तो है नहीं कि लगातार पेपर होंगे, किसी ना किसी दिन एक ना एक ऐसी हॉलीडे होगी कि भाई पूरे ऑल ओवर इंडिया में जैसी हॉलीडे होती है तो उस दिन कहीं ना कहीं पेपर नहीं होगा। और शायद इसीलिए 7 जून को तो देखो क्या है, ईद है, सभी को पता होना चाहिए 7 जून को क्या है, ईद है, शायद इस वजह से इस दिन तो नहीं होगा। और उससे अगले दिन 8 जून का पता नहीं कि उसका भी क्यों नहीं है, या फिर शायद कोई बच्चा ऐसा हो जिसका 8 जून को पेपर है। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि किस जोन से और कहां पे आपका सेंटर पड़ रहा है, जिससे समझ आए। 7 जून का तो अभी तक कोई बच्चा नहीं मिला और 8 जून का भी नहीं मिला, शायद आप में से अगर किसी का आया हो 8 जून वालों का तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको दिखने लग जाएगा खुद ही अपने आप, जिसको ये नहीं दिख रहा इसका मतलब यही है कि शायद आपका एग्जाम अभी नहीं है, शायद बाद में होगा। चलिए बात तो क्लियर हो गई, तो परेशान नहीं होना इस बात को लेकर। आगे आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम अपने कंपैरिजन पे। अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो देखिए ये कंपैरिजन 2019 और 2025, जिसे आप 2024 भी कह सकते हो, 2025 इसलिए लिखवा दिया क्योंकि 2025 में आपका एग्जाम होने वाला है, आपको क्लियर रहेगा अभी हम कौन से एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बार जो वैकेंसीज निकली थी ग्रेजुएट लेवल वाली वो है 8113, जिसके लिए कम से कम 58 लाख बच्चे, 58 लाख बच्चों ने यहाँ पर 8113 वैकेंसीज के लिए फॉर्म डाला है। और जिस वजह से पर सीट कॉम्पिटिशन यहाँ पे 720 बन जाता है। अब देखिए दो तरह के कॉम्पिटिशन देखने को मिलेंगे। पिछली बार जो वैकेंसीज थी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 35,277 वैकेंसीज थी। अगर ओवरऑल यहाँ पे फॉर्म की बात करें तो 1,25,00,000 बच्चों ने उस समय यहाँ पे फॉर्म भरा था, और जिस वजह से मेरे भाई पर सीट कॉम्पिटिशन 357 यहाँ पर नजर आया था। अब अगर कंपटीशन पिछली बार से कंपैरिजन करते हैं पर सीट के हिसाब से, तो देखिए पर सीट के हिसाब से कंपटीशन अगर आप देखोगे पिछले 357 था और इस बार है 720, यानी कहीं ना कहीं पहले से डबल कंपटीशन तो सीधा सीधा दिख रहा है। अगर हम वैकेंसीज के हिसाब से देखते हैं तो वैकेंसीज पिछली बार थी 35,000 और इस बार है 8,000 के करीब, तो 4.5 गुना के करीब तो वैकेंसीज भी कम आई हैं। तो कम वैकेंसीज है, वैकेंसीज के हिसाब से तो कंपटीशन 4.5 गुना ज्यादा होना चाहिए, और पर सीट के हिसाब से हमारा 2 गुना है ये कंपटीशन, ठीक है। अब हाँ वो बात अलग है, बहुत से बच्चे कहेंगे सर ये जो वैकेंसीज 35 जा रहे हैं ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल की है, इसीलिए मैंने ये पर सीट कॉम्पिटिशन भी इन्हीं के फॉर्म पे कराए। नहीं तो अगर मैं ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल के दोनों के बात करता तो आप देखिए मैं दोनों की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 11,000 वैकेंसीज पर, टोटल 11,000 वैकेंसीज पर कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, आप देखिए कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं। ये प्लस आपका ये टोटल कितना बन जाता है, ये 1,21,00,000। तो आप समझिए 1,21,00,000
11,000 पर और पिछली बार 35,000 पर ही इतने फॉर्म डाले गए थे। तो कंपटीशन सच में इस बार 4 गुना ज़्यादा होने वाला है। इस बात को आप अपने दिमाग में लेकर जाना, तभी आप उस लेवल पे तैयारी कर पाओगे और तभी आप रिलैक्स होकर पेपर दे पाओगे। नहीं तो आप एग्जाम देने के बाद भी कहीं ना कहीं परेशान होने वाले हो, यार तैयारी इतनी करी थी। आपको समझना होगा कि चीज़ें अब किस लेवल पर जा चुकी हैं। पहले टाइम पर अगर आप देखोगे तो बच्चे मतलब ऐसे होते थे कि उनको तैयारी करने के लिए अच्छे लोग नहीं मिलते थे, और आज के टाइम पर क्या, ऑनलाइन होने के बाद पिछले जो बच्चे हैं जो पहले से एग्जाम दे रहे थे वो और जो इस बार के नए बच्चे, सारे कंप्यूटर बच्चे हो चुके हैं। आज आप देखते होंगे कि बच्चा 90% ला रहा है, नॉर्मल हो गया 90% लाना बच्चे के लिए। आजकल का बच्चा थोड़ा ज़्यादा ही होशियार समझ लो, या उसे सुविधाएं ज़्यादा मिल गई हैं, पहले टाइम पर इतनी सुविधाएं नहीं थी। ठीक है, चलिए इतना सारा मैं आपको चीज़ें बोलकर वो डराना नहीं चाहता, बट मैं आपको एक रिलैक्स देना चाहता हूँ। इससे ये मैं समझना सर तो यार ज़्यादा ही डरा रहे हैं। मैं आपको पिछली कट ऑफ भी दिखाता हूँ और उसके बाद यही बताऊंगा कि इस बार क्या सेफ इसको रह सकता है। शायद आप जो सोच रहे हो उससे कम हो और शायद जो आप सोच रहे हो उससे ज़्यादा हो, वो सारी चीज़ें आपको अंत तक पता लगेंगी। चलिए देखते हैं क्या है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं पिछली बार की बात करूं, पहले हम जनरल वालों की बात करते हैं। तो जनरल वालों में ये जो जोन थे यहाँ तक, ये वाले जितने भी आप देखोगे बेंगलोर तक, ये वो थे जो 70 प्लस गए थे। तो देखिए 70 कट ऑफ बहुत कम नहीं होती, वो भी CVT 1 के लिए। CVT 2 की नहीं बता रहे हैं मैं, CVT 1 के लिए 2019 में ये कट ऑफ थी। तो 2019 की CVT 1 के लिए अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूँ तो देखिए आप यहाँ से घटते हुए क्रम में देख सकते हो। इलाहाबाद 76, अजमेर 74, रांची 74, मालदा 73, चंडीगढ़ 73, पटना 73, कोलकाता 73, भुवनेश्वर 71, भोपाल 71 और बेंगलोर 70। उसके अलावा भी अगर मैं नीचे जाऊंगा तो यहाँ पे सिकंदराबाद 68, मुंबई मेरे भाई आपका 67 और उसके बाद नीचे गोरखपुर 67। अगर मैं आगे जाता हूँ, अभी देखिए कहानी कैसे बदलेगी। अभी आपको ना रोमांच पैदा होगा यहाँ पर, कैसे होगा वो मैं बताता हूँ आपको। आप अगर देखोगे पिछली बार के डेंजर कौन है, पिछली बार के डेंजर जोन ये सारे हैं जो आपको यहाँ से यहाँ पे दिख रहे हैं। डेंजर यानी जो 70 के करीब या 70 से ज़्यादा है, वो सारे डेंजर ही। 70 नंबर भी लाना अपने आप में एक टफ टास्क हो जाता है, ठीक है, कट ऑफ क्लियर करने के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर मुंबई, गोरखपुर, बिलासपुर, जम्मू, अहमदाबाद, मुजफ्फरपुर, सिलीगुड़ी, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी। तो देखिए यहाँ पे गोरखपुर तक तो हम पहुँच गए थे। देखिए मुंबई 67, गोरखपुर 67, बिलासपुर 66, जम्मू 65, अहमदाबाद 64, 63, मुजफ्फरपुर, सिलीगुड़ी, चेन्नई और यहाँ पे तिरुवनंतपुरम 61 और इन द एंड लास्ट गुवाहाटी 59। ये जो जोन था जिसकी सबसे कम कट ऑफ गई थी वो था गुवाहाटी जोन। परंतु मेरे प्यारे बच्चों, इस बार जिस जोन को सबसे ज्यादा चुना गया, यानी जहां पे सबसे ज्यादा फॉर्म डाले गए हैं, सबसे ज्यादा मतलब वैकेंसीज के हिसाब से बहुत फॉर्म गुवाहाटी जोन में डाले गए। यानी बहुत सारे बच्चे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो, चाहे वो बिहार के हो, चाहे राजस्थान के हो, बहुत सारे बच्चों ने गुवाहाटी जोन को चुना है। ठीक है, जिस वजह से यहाँ जो पिछली बार सबसे कम कट ऑफ यहीं देखने को मिली थी, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ इस बार इसकी हाई कट ऑफ जाने वाली है। यानी जिन सभी बच्चों ने कहीं ना कहीं, देखिए होता क्या है ना, इस बार बच्चों ने जैसे चेन्नई बहुत चुना है, गुवाहाटी बहुत चुना है, तो बहुत ज़्यादा बच्चों ने ये सोच के चुना है यहाँ पे कट ऑफ कम गई थी तो इस बार भी कम जाएगी। परंतु पहले यहाँ पर बहुत कम लोग मतलब इस जोन को चुनते थे, गुवाहाटी जाना सोचते थे यार अपने घर के पास रहेंगे। पहले 2019 के टाइम पे बच्चा इतना सोचता ही नहीं था, बच्चा इतना सोचता था यार उत्तर प्रदेश का हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश में ही जोन डालूंगा, जैसे इलाहाबाद जोन ले लिया। कोई बिहार का है तो वो पटना चुन लेता था, इतना ज़्यादा कोई नहीं सोचता था। और उस समय पे कहीं ना कहीं कैफे जाते थे और कैफे वाला ही फॉर्म भर रहा होता था। आजकल तो बच्चे टैलेंटेड हो गए, अपने आप फॉर्म भरने लग गए और वीडियोस देखते हैं कि यार कौन सा जोन चुनूं कौन सा नहीं चुनूं। तो बच्चों ने जब कट ऑफ वगैरह देखी होगी तो सबसे कम कट ऑफ गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, सिलीगुड़ी इन सब की थी। तो बच्चों ने यहाँ भर भर के फॉर्म डाले हैं। अब फॉर्म डालने से क्या होगा, यहाँ पे कंपटीशन हाई हो गया है। तो जो बच्चा ये सोच रहा है कि यार मैंने तो यार इलाहाबाद या मुंबई इस तरह के जोन चुन लें, इलाहाबाद चुन लें, अजमेर चुन लिया है, इन्हीं की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ऐसा नहीं है कि इस बार सिर्फ इन्हीं की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। इस बार कट ऑफ इस तरह के जोन की भी ज़्यादा आएगी जहाँ बहुत कम गई थी, क्योंकि ये जो जोन है यहाँ बहुत ज़्यादा फॉर्म डाले गए हैं। बचाव पता है किन का होगा इस बार, बचाव इनका होगा जो बीचों बीच वाले होते हैं। ठीक है, वो उतने ही रह जाएंगे जैसे कि आपके ये होते हैं सिकंदराबाद, ये मुंबई, ये वगैरह, ये भोपाल वगैरह। इनकी कट ऑफ बहुत कम तो नहीं जा सकती, बहुत ज़्यादा भी नहीं जाएगी, 70 के करीब जाएगी। 70 तो इनकी भी पहुँच जाएगी जो 68, 67 पर हैं।
इनकी भी 70 आपकी कट ऑफ पहुंचेगी ही पहुंचेगी। अब आपको ये जनरल वाली बात कर रहा हूँ, देखिए हर किसी की अपनी अपनी एक वो होती है कि भाई अपनी अपनी कैटेगरी है, उसके हिसाब से भी कट ऑफ डिपेंड करती है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर अगर जनरल की 76 थी तो एससी की 64 थी, एसटी की 54 और ओबीसी की 70। तो इस चीज पर भी ऐसा नहीं है कि आपकी कहीं ना कहीं अगर आप बात करो तो 76 64 12 एक नंबर का डिफरेंस है एससी और जनरल में। अगर ओबीसी और जनरल की बात करूं तो 6 नंबर का डिफरेंस है, और वहीं मैं एसटी और यहाँ की बात करूं तो 22 एक नंबर का आपको डिफरेंस दिख जाएगा जनरल में। तो ये ना मोटा मोटा ये गैप रहता ही है, हमेशा ही से रहता है और अभी भी रहेगा ही रहेगा ये गैप। हाँ धीरे धीरे एक टाइम आएगा ये गैप भी धीरे धीरे सिकुड़ जाएगा, जैसे ओबीसी और जनरल वालों का धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो अब गैप कम होते जा रहा है। और अब ओबीसी भी उसी कट ऑफ पे जा रहे हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा होशियार बच्चा आ चुका है, हर एक कैटेगरी हर एक फील्ड में हर जगह बहुत एकदम अनलिमिटेड बच्चा आ चुका है, टैलेंटेड। अब मुद्दा ये आता है कि सर हमें कितना पढ़ना पड़ेगा और हमारी कट ऑफ क्या जा सकती है। देखिए ऐसा नहीं, ऐसा भी है, देखो कुछ जोन ऐसे हैं जहाँ पे 40-41 भी कट ऑफ हुई है, पर ये कौन सी है, ये एससी कैटेगरी है, ठीक है। तो कैटेगरी पे तो देखो सब कुछ डिपेंड करता है, पर मैंने जो बात रखी है वो अपनी रखी है 70 के करीब जो बोल रहा हूँ मैं जनरल वाली। अगर मैं बात करता हूँ कट ऑफ वगैरह क्या जा सकती है, तो उसकी मैं अगर बात करता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ मोटा मोटा ये जो कट ऑफ मैंने बनाई है, ये मैंने बनाई है किस हिसाब से कि मेरे प्यारे बच्चों 70 से 85, यानी अगर कोई किसी जोन टू जोन भी डिपेंड करेगा तो भाई अगर जनरल में कोई ऐसा जोन भी होगा जहाँ पे कट ऑफ कम जाएगी और कोई जोन ऐसा होगा जहाँ बहुत ज़्यादा जाएगी, तो मिनिमम मैं इस बार 70 तो लेकर चल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि +5 प्लस माइनस 5 मान के चलो, शायद 5 नंबर कम पर भी कहीं ना कहीं चले, पर ऐसा इस बार नहीं हो सकता। रीज़न पिछली बार जनरल की सबसे कम जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, 59, वो भी गुवाहाटी की, और इस बार गुवाहाटी 70 से कम कट ऑफ जा नहीं सकती है। आप इसके लिए थोड़ा सा बुरा मान सकते हो, परंतु मैं अभी इसलिए बोल रहा हूँ जब आप तैयारी कर रहे हो तो अभी भी टाइम है, थोड़ा बहुत और थोड़ा सा ढंग से ही पढ़ के जाना, आप रिलैक्स रहोगे। अगर कल को जब रिजल्ट आता है और आपने दिमाग में बना लिया मेरा तो हो जाएगा 65 नंबर पर, और आप कहीं पे रिश्ता हो जाता है, ये हो जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंसान ना फिर तैयारी भी छोड़ देता है कि यार मेरे तो 68 आ जाएंगे, तैयारी छोड़ दो। तैयारी नहीं छोड़नी, अपनी चले रहना, क्योंकि जब तक आप ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद जॉब पे ना पहुंच जाओ और जॉब करने ना लग जाओ तब तक तैयारी नहीं छोड़नी, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ आज आपको आती है उसी के साथ आप चलते रहोगे तो आप अपने आप को और बेहतर बना पाओगे, और ऐसा नहीं है तैयारी से कुछ घटेगा ही, कल को और बड़ी पोस्ट पर भी जा सकते हो। तो ये है मेरे भाई कि कहीं ना कहीं आपकी किसी भी जोन से रिलेटेड आपका है तो कोई कम से कम 70 और थोड़े 2-3 घटा लेना, और 85 तक भी कट ऑफ जा सकती है इस बार देखने को मिलेगी। ओबीसी की 65 से 80 के बीच में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। एससी की 55 से 75 के बीच में, और एसटी की 50 से 70 के बीच में, इस तरह से आपको कट ऑफ देखने को मिलेंगी। और मैक्सिमम जोन ऐसे होंगे जो 72 या 73 कट ऑफ पर जाएंगे, मतलब 72 73 74 75 इस तरह के। एक आधा ही होता है जो 80 प्लस जाता है, वो एक आधा होगा, बट ज़्यादातर 72 73 74 वाले होंगे मैक्सिमम। क्योंकि पिछली बार भी 70 वाले देखो कितने सारे थे, पिछली बार भी मैक्सिमम 70 वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो है, 10 में 4 5 और जुड़ जाएंगे तो सारे ही कहीं ना कहीं 70 वाले होने वाले हैं इस बार। इसीलिए मैं ये वाली बात बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अपने मन से मैंने कुछ भी बोल दिया कि यार मेरे को रात में सपना आया इसलिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने डाटा देखा और मैंने ये देखा है कि इस बार कंपटीशन क्या है। इस बार वो बच्चे भी है जो पिछली बार जिनकी उम्र थोड़ी कम रही होगी और इस बार भी वो फॉर्म भर पाए क्योंकि एज रिलैक्सेशन मिला था। तो अगर उन्होंने फॉर्म भरा होगा तो वो कब से तैयारी कर रहे हैं, तो उनका तो मतलब ये समझ लो जो 0.5 से रह गए होंगे, जो 76 की जगह जिसकी कट ऑफ 76 नंबर पे कट ऑफ गई है और उसने 76 की जगह कितने ले लिए होंगे, 75 लिए होंगे, और उसका नहीं हुआ होगा, तो क्या वो इस बार 75 नहीं ला पाएगा? वो आराम से ले पाएगा। और उसने ऐसा जोन चुना होगा गुवाहाटी जैसा, तो अब गुवाहाटी जैसे जोन में ये बच्चे और बैठे होंगे जिनके पिछली बार 75 आए थे पर वो रह गए थे। इस बार तो उन्होंने, क्योंकि उनकी इतनी उम्र हो गई होगी, उन्होंने त्याग दिया होगा कि घर वर सब कुछ की अब तो घर पे नहीं रहना, अब सिर्फ जॉब चाहिए। देखिए दो तरह के बच्चे होते हैं, एक टाइम पर वो चाहते हैं घर पे भी रहे और जॉब भी लेनी है, वो होती है एक उम्र। पर उस उम्र निकल जाने के बाद बच्चा सब त्याग देता है, उसे सिर्फ एक चीज नजर आती है, वो होती है जॉब। क्योंकि घर वाले आस पड़ोस सब तुम्हें सिर्फ एक नजरिए से देखते हैं, इसकी जॉब कब लगेगी तभी तुम एक आदमी और इंसान माने जाओगे, नहीं तो उसके अलावा एक घूमते फिरते आप लाश हो। यही एक इस जीवन की सच्चाई है। इसलिए
एक टाइम के बाद बच्चा इतना भर जाता है कि अब तो सिर्फ जॉब चाहिए, और इसीलिए फिर वो कोई भी जोन चुनता है। और ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनके पिछले बार 75 नंबर, या इस वाले यहाँ 74 गई है तो शायद 73 आए होंगे और नहीं कर पाए होंगे, तो इस बार उन्होंने गुवाहाटी वगैरह बहुत सारे ऐसे जोन चुने होंगे और इस बार वहाँ पे कट ऑफ अनलिमिटेड, मतलब बहुत अच्छी कट ऑफ जाएगी। चलिए ये वाली बात तो ये हो गई। अब सर आखिरी दिनों में ऐसा क्या करें कि हमारे मार्क्स मतलब थोड़े बहुत इंक्रीज हो जाए। देखिए बहुत सारा पढ़कर तो नहीं हो सकता इनकेस, क्योंकि उस बहुत सारे पढ़ने में तो एक साल लगेगा, क्योंकि मेरे जो बैचेस हैं उन्हें पूरा पढ़ने में तो, बट मैंने कुछ ऐसी चीज़ें ही बना रखी हैं जिन्हें आप लास्ट दिनों में अगर ध्यान से भी पढ़ लोगे, यानी 10 दिन भी दे दोगे, तो आप उनको पढ़कर आपके पक्का 5-7 नंबर इंक्रीज 100% हो जाएंगे। और जिस बच्चों को कुछ भी नहीं आता उसको भी बहुत फायदा यहाँ से मिलने वाला है। ये समझ लीजिए ये आपके लिए एक रामबाण है। तो इस बैच में जुड़कर इससे पढ़िए। टॉप तक ऐप पर आपको मिल जाएगा ये बैच, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपको कहाँ पे मिल जाएगा? टॉप तक ऐप, प्ले स्टोर पर जाओगे, टॉप तक ऐप आप सर्च करोगे तो टॉप तक ऐप आपको मिल जाएगी। इसी नाम से हमारा यूट्यूब है। उसके अलावा वहाँ पे और भी चीज़ों की तैयारी होती है। और ये नंबर है, अगर किसी को कोई डाउट है व्हाट्सअप कर सकते हो। डाउट वाली कोई चीज़ है नहीं, आप डायरेक्ट जाके, क्योंकि डाउट तो इतने तो फ़ोन पे कोई क्लियर नहीं करे जितने मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। और एक बार कमेंट जरूर करके बताएं अगर किसी का 7 या 8 जून को पेपर है। तो अभी तक तो कोई मेरे सामने आया नहीं है, पर शायद हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जिसका हो। भाई सारे बच्चे ऐसा नहीं है ना फोन मैसेज व्हाट्सअप इंस्टा पे, वैसे इंस्टा पे जुड़ सकते हो राहुल देसवाल लिखकर मेरे साथ, ठीक है गाइस। ओके बाय, लव यू। एक बार कमेंट जरूर करें किसी का 7-8 को अगर पेपर है, 8 के बाद अगर किसी का पेपर है और उसका भी अगर सिटी इंटीमेशन आ गया तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।